माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jai Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस सुरेशकाचार्य शोषर्ष श्री 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 भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस सुरेशकाचार्य शोषर्ष श्री श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा
राधा कृष्ण को गोपिका, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, गंगा माँ यमुना माई की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, गौर प्रेमानंदे। All glories to Samurai Hare Krishna, all glories to Samurai Hare Krishna, all glories to Samurai Hare Krishna, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 26. जनमेश्वर्य सुताशीभि एदमानमदा पुमान् नायव हरति अभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्. जनमेश्वर्य सुताशीभिः पुलरन् एदमानमदा पुमान् नायव अर्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम्. जन्मेश्वर्य सुताशीभिः एधमानमदा पुमान् नायव अर्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम्. जन्मेश्वर्य सुताशीभिः एदमानमदा पुमान् नायव अर्हति अभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्. जन्मेश्वर्य श्रुताशीभिः एधमानमदा पुमान् नायव अर्हति अभिधातुं वै ताम किंचन गोचरम्. जन्मेश्वर्य सुताशीभिः
एदमानमदा पुमान् नाएव अर्हति अभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। माता जी। जन्मैश्वर्य श्रुताशीभिः एदमानमदा पुमान् नाएव अभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। जन्मैश्वर्य श्रुताशीभिः एधमानमदा पुमान् नाएव अर्हति अभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जन्म जन्म, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, श्रुत शिक्षा, श्री भी सुंदरता के स्वामित्व द्वारा, एधमान लगातार वृद्धि करता हुआ, मदह प्रमत्तता, पुमान मनुष्य, ना कभी नहीं, एव ही अर्हति पात्र होता है, अभिधातुम संबोधित करने के लिए, वही निश्चय ही, त्वाम आपको, अकिंचन गोचरम जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकें। अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। भौतिक दृष्टि से सम उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मद अंध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिउक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है,
लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मध्य में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणता पूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि कुपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक अधिक भ्रमित होता रहता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवद्धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की कक्षा में। कौन बोल रहा है श्लोक? किसके द्वारा बोला गया श्लोक है? कुंती महारानी का। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो पिछले 2 श्लोक सार्वभौम जी ने लिए थे फेस्टिवल्स के दौरान। तो इससे पहले कुंती महारानी भगवान को अपने ऊपर आए संकट गिना रही हैं। किसी को याद है कौन कौन संकट गिनाए थे? क्या क्या संकट आए थे उनके ऊपर? विषान मार्ग ने पुरुषादर्शना अनेक
बहुत अच्छा है, श्लोक याद कर लिया आपने, वेरी नाइस। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, लाक्षाग्रह ऐसे बचाया, और मैन ईटर जो राक्षस होते हैं उनसे बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृष्यता, जो असत सभा थी जिसमें द्रौपदी को उपहास उड़ाने का प्रयास किया गया था, उससे बचाया। वनवास कृच्छ्रता, वनवास उन्हें जाना पड़ा था, वनवास के संकटों से बचाया। मिडे मिडे अनेक महारथास्त्रतो, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, इतने बड़े बड़े महारथी थे, उनसे भगवान ने पांडवों को बचाया। फिर अभी अभी किससे बचाया था? द्रोणी अस्त्रतश, मतलब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे बचाया। तो और भी वो संकट आए थे, तो मेजर कुंती महारानी ने गिनाया। तो भगवान कह सकते हैं कि अब तो सारे संकट चले गए हैं, खुला रहे, अब तो सारे संकट क्या हो गए हैं? चले गए हैं, आपको राज्य प्राप्त हो गया है, तो अब तो मैं द्वारका जा सकता हूँ, है ना। अब तो कोई संकट नहीं है ना, सारे संकट चले गए हैं, तो अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तो कुंती महारानी कहती नहीं, कहते हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ऊपर संकट दोबारा से आए, है ना। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि जब जब संकट आते हैं तो तब आप हमारे साथ रहते हैं। अब संकट चले गए हैं तो क्या है, आप हमें छोड़ के द्वारका जा रहे हैं, है ना। तो अभी ये श्लोक उसका कंटिन्यूशन है। तो इस श्लोक में कह रही हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ये चार चीज़ें हैं, कौन सी चार चीज़ें? जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध और शील। जन्म मतलब ऊंचे परिवार में जन्म होना। ऊंचे परिवार में जन्म होने का मतलब कोई कुलीन परिवार या बोल लीजिए ब्राह्मण परिवार, है ना। कहते ना मेरा कुल बहुत श्रेष्ठ है, मैं बहुत कुलीन व्यक्ति हूँ, हमारे पूर्वज ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, है ना। तो बहुत उच्च कुल होता है ना। उस कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति। दूसरा ऐश्वर्य है, जिसके पास भौतिक ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है। भौतिक ऐश्वर्य की सबसे पराकाष्ठा क्या है? धन, है ना। जिसके पास धन ज़्यादा है, सिंपल तरीके से, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है ना। सेकंड ये शुद्ध है, मतलब बहुत उच्च शिक्षा, है ना। इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सब किस में आता है? शिक्षा में, शास्त्रों का ज्ञान, है ना, जिसकी वजह से शिक्षा है। चौथा श्री, श्री मतलब सुंदरता। लक्ष्मी देवी का एक नाम है श्री, श्री का मतलब होता है सुंदरता। ये चारों भौतिक संपन्नता के लक्षण हैं, जन्म, ऐश्वर्य, शुता, श्री भी। ये चारों में से अगर एक भी किसी व्यक्ति के पास होता है तो उसको बहुत उच्च व्यक्ति माना जाता है भौतिक दृष्टि से, है ना, है कि नहीं। पर कुंती महारानी यहाँ पे क्या कह रही हैं कि जिनके पास ये चार चीज़ें हैं, या चारों में से कोई एक चीज़ है बहुत भारी मात्रा में, उसको क्या हो जाता है? एध मान मधा पुमान। मद बोलते हैं पागलपन को, ऐसे मदन मत हाथी होता है ना, जो पागल हो जाता है, शराब पी के पागल हो जाता है ना। तो जिस व्यक्ति को इन चार चीज़ों का मद है, मद मतलब अहंकार है ना, और ये चारों चीज़ें अहंकार पैदा करने वाली हैं, नेचुरली, स्वाभाविक है। जिसके पास ये चार चीज़ें होती हैं उसके पास अहंकार होना क्या है? स्वाभाविक है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, बहुत नेचुरल है ना। एदमान मधापुमान, तो जिसके पास इन चारों चीज़ों का मद है, पागल हो चुका है इसके अहंकार में, ना एव अर्हति अभिधातुम वही, तो आपको भाव से वो पुकार नहीं सकता है, फीलिंगली आपका नाम नहीं ले सकता है। ऊपर ऊपर से ले सकता है पर भाव के साथ आपका नाम उच्चारण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अहंकार है। तो हृदय से आपका नाम उसके मुख से निकलेगा नहीं। क्यों? त्वम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप क्या हैं? आप अकिंचन व्यक्ति के प्राप्त करने के योग्य हैं। अकिंचन का मतलब होता है अकिंचन, किंचन मतलब सोना, अ मतलब जिसके पास नहीं है। भौतिक दृष्टि से जो बिल्कुल ही क्या है? दरिद्र है, कुछ भी नहीं है ना, या दूसरे तरीके से कह सकते हो बहुत कुछ है पर किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानता है ना। तो उसके लिए प्राप्त करने के लिए भगवान, उस व्यक्ति के लिए भगवान को प्राप्त करना क्या है?
रिलेटिवली सुलभ है, इजी है, क्योंकि वो भगवान को हेल्पलेसली पुकार सकता है, कि उसको हेल्प चाहिए, है ना, असहाय अवस्था में है। जैसे बच्चा होता है, जब असहाय अवस्था में होता है तो माँ को पुकारता है, तो माँ को उसके रोने से पता लग जाता है कि अभी ये क्या है, हेल्पलेस सिचुएशन में है, तो माँ आके उसको उठाती है ना। अब वही बच्चा जब उसको कुछ खिलौना विलौना चाहिए, वो जानबूझ के रोता है ना, कुछ प्राप्त करने को रोते हैं ना बच्चे, ज़मीन पे लेट जाएंगे, वो खिलौना चाहिए, तो माँ समझ आते है कि अब ये मेरे लिए नहीं रो रहा है, किसके लिए रो रहा है, खिलौने के लिए रो रहा है। अब इसका जो रोना है असहाय नहीं है, तो माँ कहते हैं रोता रहे, है ना, अपने आप रो के चुप कर जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को असहाय रूप से पुकारता है, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, तो भगवान तुरंत वहाँ पे दौड़ के आते हैं। अगर हम ऊपरी तरीके से भगवान को पुकारेंगे, हृदय से आवाज़ नहीं निकलेगी, तो भगवान कहेंगे बोलता रहे, है ना। चैतन्य चेतावनी में बोला गया है, बताया गया है, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि बहुत जन्मों तक आप भगवान का नाम लेते रहें, पर साथ में अगर अपराध भी करते रहेंगे तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे हजारों जन्मों तक भगवान का नाम लेते रहिए, है ना। नाम लेने की भी योग्यता है, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। योग्यता क्या है? भौतिक दृष्टि से दरिद्र होना, है ना। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि अब तो ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, जन्म तो पहले से अच्छा है, कुरु वंश में उनका जन्म हुआ है ना, ऐश्वर्य पहले था नहीं, अब आ चुका है ना। और विद्या में तो पांचों पांडव पारंगत हैं, धनुर्विद्या में तो अर्जुन का कोई सामना नहीं कर सकता है ना। और धर्म के मामले में युधिष्ठिर महाराज का कोई सामना नहीं कर सकता है, और सुंदरता के मामले में नकुल और सहदेव उनका कोई सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों अश्विनी कुमार के विस्तार हैं, है ना, पांचों ही देवी देवताओं के विस्तार हैं, है ना। तो चारों चीज़ें उनके पास हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आगे जाके कहेंगी कि मुझे मेरा जो संबंध है कुरुवंश से भी तोड़ दो, मेरा संबंध वृष्णि वंश से भी तोड़ दो, मुझे वंश वगैरह नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, है ना। पर आप हमें अभी छोड़ के कहाँ पे जा रहे हैं? द्वारका जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। आप तो किसी व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, त्वाम अकिंचन गोचरम, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी अपना नहीं है, बिल्कुल दरिद्र अवस्था में है, आप तो उस व्यक्ति के लिए प्राप्त करने के योग्य है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह भी समझना आवश्यक है कि इन चार चीज़ों, ऐसा नहीं है कि इन चार चीज़ों को प्राप्त नहीं करना चाहिए, है ना। अब तो मैं भक्ति में आ गया हूँ, मेरे पास वो धन है तो सारा धन मैं फेंक दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति उस धन को अपना नहीं मानता है, किसका मानता है? भगवान का मानता है। मेरा धन नहीं है, किसका धन है? भगवान के द्वारा ही दिया गया है ना। मतलब प्रोप्राइटरशिप अपनी नहीं मानता है, चाहे धन उसके पास है। जो जितने बड़े बड़े राजा हैं, अम्बरीश महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, सब भागवतों में इनके नाम हैं। भरत महाराज सब राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं, और उच्च कोटि के भक्तों में इनका नाम आता है। तो ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा राज्य है फिर भी इतने बड़े भक्त हैं। पर राज्य है, पर राज्य को अपना नहीं मानते हैं। किसका राज्य है? भगवान का राज्य है। तो मैं राजा हूँ, ये मेरी सेवा है कि प्रजा का पालन करना है, तो सेवा के रूप में राज्य को संभालते हैं, है ना। और ये कब पता चलता है? जब सही समय आता है तो बिना सोच विचार किए उस राज्य को छोड़ के चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिला है, पांचों पांडव राज्य करेंगे, और जैसे युधिष्ठिर महाराज को सूचना मिलती है कि कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के अपने धाम को वापस चले गए हैं, तुरंत अपना राज मुकुट रख के पांचों पांडव जंगल में प्रस्थान कर लेते हैं। इसके 3-4 अध्याय के बाद ये अध्याय आएगा, है ना। पांडव जाते हैं, पीछे द्रौपदी भी जाती है, पीछे कुंती भी महारानी भी जाती है। सभी सब कुछ छोड़ के परीक्षित महाराज को राजा बना के जंगल में जाके जो अपना अंतिम समय होता है वानप्रस्थ के रूप में भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बिताते हैं ना। तो इससे पता लगता है कि राज्य करते हुए भी अपने राज्य से बिल्कुल भी अटैच नहीं थे,
है ना, डिटैच होके राज्य को संभालते थे, क्योंकि राज्य को अपना नहीं मानते थे। इसको बोलते हैं अकिंचन, जो किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानता, चाहे उसके पास है तब भी अपना उसको नहीं मानता है ना। पर जो व्यक्ति इन चारों चीज़ों में पागल हो जाता है, इसका बहुत सुंदर एक लीला आती है 10वें स्कंद में, दामोदर लीला के प्रसंग में आता है कि नल, कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। कुबेर कौन है? हाँ, देवताओं के खजांची हैं, है ना। खजांची हैं तो फिर पुत्रों को तो पिताजी के धन का मद होगा ही, है ना। तो बहुत ज़्यादा अभिमान था कि हमारे पिताजी तो खजांची हैं। और जो शिव जी का जो कैलाश पर्वत का जो एरिया था, उसकी जो मानसरोवर झील थी, उसके बीच में वो नहा रहे थे। गंगा मंदाकिनी है ना। तो उस नदी के अंदर, गंगा के अंदर स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में नहा रहे थे ना, कि हमें कौन रोक सकता है, हम तो कुबेर के पुत्र हैं, कोई भी रोकेगा तो पिताजी के पास ले जाएंगे, है ना, शिकायत लगा देंगे ना, कोई रोक नहीं सकता है। तो इतनी पागल अवस्था में ऐसा कार्य कर रहे थे। उसी दौरान उस समय वहाँ से नारद मुनि गुजरते हैं। अब नारद मुनि गुजरते हैं तो नारद मुनि को देखने के बाद भी उनके मन के अंदर ये नहीं आता कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, और नारद मुनि के आगे जाके भी खड़े हो जाते हैं कि ये मुनि हमारा क्या कर लेगा, इसके पास तो धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अकेला है, ये हमारा क्या कर लेगा। तो नारद मुनि सोचते हैं कि इन दोनों का उद्धार कैसे किया जाए। बहुत अच्छा प्रसंग है, इसमें पूरा नारद मुनि विश्लेषण करते हैं। नारद मुनि को गुस्सा नहीं आता है ना। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, श्राप भी देते हैं तो गुस्से में श्राप नहीं देते हैं। श्राप क्यों देते हैं? उसका भला करने के लिए देते हैं। नारद मुनि को गुस्सा नहीं आता है। नारद मुनि ये सोचते हैं कि इन दोनों का उद्धार कैसे किया जाए। तो उस पॉइंट पे नारद मुनि जो सोचते हैं, सुखदेव गोस्वामी श्लोकों के रूप में लिखते हैं। 10वें स्कंद में कथा आती है। तो नारद मुनि बड़ा अच्छा उस टाइम पे विचार करते हैं कि इन चारों के पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, इसीलिए उस ऐश्वर्य के कारण क्या हो चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं, है ना। उस अभिमान के कारण पागल हो चुके हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसी अवस्था में डालता हूँ जिस अवस्था में पूरी तरह से असहाय हो जाए, हेल्पलेस हो जाए, है ना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दरिद्र अवस्था में होता है तभी वो किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता है। प्रभुपाद शास्त्र में लिखते हैं बड़ा अच्छा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो गरीबी की अवस्था के बाद अमीर बना है, पहले गरीब था बाद में अमीर बन गया है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि खुद उस दौर से गुजर चुका है ना। तो ऐसा प्रायः देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ा होने के बाद, मतलब अमीर बनने के बाद, बहुत से परोपकार के कार्य करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जो कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है किसी दूसरे को ऐसा कष्ट प्राप्त ना हो, क्योंकि उसको अनुभूति है ना। तो वहाँ पे गरीब होने के बहुत से फ़ायदे नारद मुनि लिखते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताते हैं गरीब होने के, दरिद्र होने के ना। कि दरिद्र होने में क्या फ़ायदा है कि कोई भी साधु पुरुष के घर में आराम से घुस सकता है। साधु पुरुष घुसेगा तो उसको क्या देगा, आध्यात्मिक ज्ञान देगा, है ना। जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है उसके घर में साधु पुरुष नहीं घुस सकता है। क्यों नहीं घुस सकता है? उसके बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, है ना, कुत्तों से बचें। तो दरवाज़ा खुलेगा तो कुत्ता बाहर आएगा, तो साधु पुरुष अंदर नहीं जाते हैं, है ना। और ये भी सोचते हैं कि जाने का फ़ायदा नहीं है, व्यक्ति पूरा पागल हो चुका है धन के उसमें मद में, इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है ना। आध्यात्मिक ज्ञान उसी के हृदय में प्रवेश करता है जो असहाय अवस्था में होता है। तो इसे नारद मुनि सोचते हैं कि मैं इनको ऐसी सिचुएशन में डालूंगा कि जिस सिचुएशन में पूरी तरह से असहाय हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पेड़ की यूनी में डाल देता हूँ। पेड़ क्या है, पूरी तरह से असहाय है। बारिश आएगी हिल नहीं सकता, धूप पड़ेगी तभी हिल नहीं सकता है ना। कोई उसको काटने आएगा तब भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, कोई पत्थर मारेगा उसको फल लेने के लिए तभी भी कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरह से क्या है, असहाय अवस्था में है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, दोनों को पेड़ बना देता हूँ। पर पेड़ कहाँ पे बनाऊंगा, नंद महाराज के आंगन में। इस साधु पुरुष श्राप भी देता है तो उसके पीछे भी क्या होता है, भला होता है
इसको कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, छुपा हुआ आशीर्वाद। तो नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनेंगे तो भगवान की सारी बाल लीलाओं को देखेंगे और भगवान स्वयं इनका उद्धार करेंगे, है ना। फिर दोनों अर्जुन वृक्ष बनते हैं। भगवान दामोदर लीला के बाद इन दोनों पेड़ों को फिर गिराते हैं, इन दोनों को दोबारा फिर अपने जो देवताओं के लोक में भेज देते हैं और साथ में अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करते हैं, है ना। तो एक कैसे संभव हुआ? दरिद्र अवस्था में होने के बाद। जब वो पेड़ बने रहते हैं, पेड़ बनने के बाद उनकी बुद्धि सही जगह पे आती है। फिर जब भगवान उद्धार करते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को करते हैं। पूरा एक अध्याय है जिसमें नलकूर मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं ना। ऐसी छठे स्कंद में कथा आती है एक चित्रकेतु महाराज से, काफी बार हम इस कथा को सुन चुके हैं। तो चित्रकेतु महाराज बहुत बड़े राजा थे, उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी, पर किसी पत्नी से संतान प्राप्त नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक थे संतान प्राप्त करने के लिए। तो उसी टाइम उनके राज्य में शायद अंगीरा ऋषि आते हैं, मेरे नाम कंफर्म नहीं है। तो अंगीरा ऋषि उनके भ्रमण करते करते उनके राज्य में आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। पर उस टाइम राजा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा में इतने ज़्यादा पागल हो चुके होते हैं, उनको बिना उसका कुछ सूझता ही नहीं है ना। कि साधु आए हैं, उनसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए, जीवन के लक्ष्य के बारे में समझना चाहिए ना। पर क्या मांगते हैं उनसे कि मुझे पुत्र दीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे क्या चाहिए? पुत्र चाहिए ना। पर 1 करोड़ रानियों से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, मतलब पुत्र आपके भाग्य में नहीं है, पर नहीं मुझे चाहिए। तो अंगीरा ऋषि सोचते हैं कि अभी इनको ज्ञान देना सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है इनको ज्ञान देने का, अभी इनको पुत्र देने का समय है। तो क्या ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, पर एक बात याद रख लीजिए, इस पुत्र से आपको खुशी भी प्राप्त होगी और इस पुत्र से आपको दुख भी प्राप्त होगा। क्या दुख की कोई बात नहीं, खुशी तो प्राप्त होगी ना, आप मुझे जल्दी से पुत्र प्रदान कीजिए, है ना। तो उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी जो सबसे आई थिंक बड़ी रानी होती है कृतद्युति, उनके माध्यम से उनको पुत्र प्राप्त होता है और पुत्र का नाम रखा जाता है हर्ष शोक, है ना। हर्ष भी प्राप्त होगा और शोक भी प्राप्त होता है। पहले जो नाम होते थे उनका मीनिंग होता था, है ना। हर्ष शोक उसका नाम रखा जाता है। तो 5 साल की आयु के बाद जब 5 वर्ष का होता है तो जो बाकी रानियां थी उनको जहर देके मार देती हैं, क्योंकि राजा, उनको लगता है कि जो राजा है उस रानी को ज़्यादा फेवर करता है, हमें फेवर नहीं करता है, क्योंकि उससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो इस पुत्र को ही मार देते हैं, जहर देते हैं, पुत्र को मार देते हैं, है ना। अब 5 साल का हर्ष का समय चला गया, है ना, और कौन सा समय आया? शोक का समय आ गया, है ना। तो वहाँ पे पूरे राजा की व्यथा पूरी बताई गई है। इतना ज़्यादा वो शोक में डूब जाते हैं कि जब पुत्र को देखने के लिए आ रहे होते हैं 5-10 बार तो नीचे गिरते हैं और रानी की हालत बताई, इतना ज़्यादा शोक में डूब जाते हैं, है ना। सब कुछ भूल जाते हैं कि उस टाइम पे अंगीरा ऋषि ने क्या बोला था, इतने ज़्यादा शोक में डूब जाते हैं। और उस टाइम पे दोबारा आते हैं कौन? अंगीरा ऋषि आते हैं, साथ में नारद मुनि को लेके आते हैं तो कहते हैं कि अब सही समय है इसको ज्ञान देने का। तो उस टाइम पे फिर उनको शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं और नारद मुनि अपनी शक्ति से, भक्ति की शक्ति से उस पुत्र को भी जीवित कर देते हैं कुछ समय के लिए, है ना। तो पुत्र जीवित हो जाता है। चित्रकेतु महाराज जो नारद मुनि है उस पुत्र को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता इतने दुखी हैं, माता इतनी दुखी हैं, तुम इनको छोड़ के क्यों चले गए? तो कहता कौन से जन्म के माता पिता, मैं तो बहुत से जन्म लेता हूँ, हर जन्म में अलग अलग माता पिता को स्वीकार करता हूँ, तो ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? तो उस पुत्र के माध्यम से उनको आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं कि जो आत्मा है अलग अलग शरीरों को छोड़ के अलग अलग प्रकार के नए नए शरीरों को धारण करती है। आत्मा का जो शारीरिक संबंध है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब क्या है? टेम्परेरी है। पूरा उसमें आता है, विस्तार से आता है। इसके बाद भी चित्रकेतु महाराज को बात समझ में आती है। फिर वो अपने राजपाट का परित्याग करके जंगल में जाके भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई व्यक्ति दरिद्र अवस्था में होता है, असहाय अवस्था में होता है, तो उसके लिए भगवान का नाम लेना या भगवान को पुकारना सरल हो जाता है। इसके बजाय कि अगर उस व्यक्ति को इन 4 चीज़ों का अहंकार है, जन्म का, ऐश्वर्य का, सुंदरता का और
विद्या का। इन चारों का जो अहंकार है उससे युक्त व्यक्ति भगवान को भाव से पुकार नहीं सकता है। तो इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। निर्धन होना क्या है? शुभ है। इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो हमेशा अपने आप को निर्धन अवस्था में रखते हैं। बताया जाता है कि जब ऋषि महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, है ना, प्रथम स्कंद में इसका वर्णन आता है, 10वें स्कंद में भी आता है। तो राजसूय यज्ञ के करने के बाद जितने भी ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था उनको भरपूर मात्रा में सोना देते हैं। क्या देते हैं? सोना। सोने के उन्हें बर्तन, सोने के आभूषण, गाय, बहुत कुछ दान करते हैं। और बताया जाता है कि वो साधुगण क्या करते हैं, सभी सोने को यज्ञशाला से बाहर निकल के एक ढेर लगा के छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कचरा फेंकते हैं ना, सेंटर के बाहर कचरा फेंका हो ना हमने, प्लेट्स फेंकी हुई हैं जूठी ना, तो उस प्रकार से सारी सोने की प्लेट्स को छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। अगर ये हमारे पास आ गया तो भगवान हमसे चले जाएंगे, है ना, भगवान को पुकार नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए उच्च कोटि के भक्त होते हैं, क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा निर्धन अवस्था में रखते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर मेरी क्या होती है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ उसके साथ, उसको निर्धन बना देता हूँ। यस्य अहम अनुगृणामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, हरिष्य तद धनम शनई, धीरे धीरे करके उसका सारा धन छीन लेता हूँ, है ना। तो अगर हमारे पास धन आता है तो वो भगवान की विशेष कृपा नहीं है। अगर धन जाता है तो भगवान की विशेष कृपा है। समझ रहे हैं कृपा किसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि उससे उस सिचुएशन में वो भगवान को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकता है ना। जब प्रभुपाद जी अपना घर बार त्यागते हैं अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए, तो वृंदावन में होते हैं, आई थिंक वंशी गोपाल जी मंदिर में होते हैं या राधा दामोदर मंदिर में होते हैं, वान प्रसाद स्वीकार कर चुके होते हैं। तो उनको कोई आके बताता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सारी फैक्ट्री ख़त्म हो गई। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान चाहते हैं कि मैं वापस ना आ जाऊँ, अब मुझे इसी अवस्था में रहना है और अपने गुरु के आदेश का पालन करना है ना। तो ये भगवान की असली कृपा है। कुंती महारानी यही यहाँ पे प्रार्थना कर रही है कि यही आपकी असली कृपा है, तो मुझे जन्म ऐश्वर्य श्रुताशी भी नहीं चाहिए, है ना। ये सब आप वापस ले लीजिए, राज्य वापस ले लीजिए, पर आप हमें छोड़ के द्वारका मत जाइए। ये कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है ना। तो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे जल्दी से, सेम कॉन्टेक्स्ट में है। मेरे पीछे दोहराइएगा। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं कुंती महारानी, अकिंचन वित्ताय। वित्त किसको बोलते हैं? संपत्ति, धन। नमो अकिंचन वित्ताय, तो आप अकिंचन व्यक्ति के वित्त हैं। मतलब जो निर्धन व्यक्ति है उसके धन आप हैं, उसके पास और कोई धन नहीं है, उसके पास उसका धन क्या है? उसका धन आप है ना। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से परे हैं, आत्मतुष्ट हैं और आप अद्वैतवादियों के पति हैं। कैवल्य पतये मतलब जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उनके भगवान स्वामी हैं।
तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही हैं। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रेयर्स हैं, ऐसी प्रेयर्स आपको और जगह नहीं मिलेंगी, है ना। नॉर्मली जो प्रार्थना की जाती हैं वो भगवान से धन संपत्ति मांगने के लिए की जाती हैं, है कि नहीं, भगवान से या फिर देवी देवताओं से ना। पर शुद्ध भक्त है उसकी प्रार्थनाएं लगी होती हैं। कुंती महारानी शुद्ध भक्त हैं, वो क्या प्रार्थना कर रही हैं कि जो धन संपत्ति हमें प्राप्त हुई है वो हमसे छीन लीजिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें आप चाहिए। ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्त होता है हमेशा भगवान को चाहता है, उसको कुछ भी और नहीं चाहिए। भगवान की सेवा भी करता है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए करता है, कुछ और चीज़ धन सम्मान प्रतिष्ठा उसको प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, उसको केवल भगवान चाहिए ना। तो 10-20 हुए हैं, अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगले शनिवार को हम इन्हीं श्लोकों से आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं इन श्लोकों में, कि बहुत सुंदर सुंदर ये प्रार्थना है। जैसे आपने अभी बताया कि भाई भगवान की असीम कृपा होती है, उन लोगों के जो निर्धन होते हैं। तो 3-4 दिन पहले अपना लेक्चर था संजय विभाग, वहाँ परम ब्रह्म जी ने बताया कि जो बहुत ज़्यादा निर्धन लोग होते हैं तो भगवान का नाम ही नहीं ले पाते, बेचारे रोटी के चक्कर में लगे रहते हैं। भगवान की कृपा कहाँ होती है? तो एक केस तो है कि जो अपने कर्मों के द्वारा निर्धन है ना, एक है जिसको भगवान ने निर्धन बनाया है कृपा करके, दोनों में अंतर है ना। तो जो कर्मों के कारण निर्धन है वो भी भगवान की भक्ति में आ सकता है, उसको अगर उसको सही समय पे भक्तों का संग प्राप्त हो सके। अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ तो हो सकता है अपनी निर्धनता के कारण भगवान को कोस के और दूर चला जाए, है ना। क्योंकि अपनी निर्धनता का जो कारण है भगवान को माने, है ना, कि ये मेरे साथ क्या कर दिया, वो ये नहीं समझेगा कि मेरे कर्मों का फल है, हो सकता है भगवान से और दूर चला जाए, है ना। पर जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, है ना, तो वो ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करता है। पांडव इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और भी शास्त्र में बहुत से उदाहरण हैं। पांडव तो निर्धन रहे नहीं, वो पता ही था कि राजा तो ही हाँ, नहीं, जब वनवास का समय था, मतलब कठिन परिस्थितियों में रहे, उनको ये यकीन थोड़ा था कि उसके बाद राज्य प्राप्त होगा। स्थितियाँ ऐसी रही। उनका कहने का पर्पट ये था कि जब एक आदमी जो जैसे आपने बताया कि कर्मों के प्रति, तो उसको भगवान की भक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो बेचारा रोटी से आगे ही नहीं सोच पाता। ऐसा नहीं है, मिल सकती है अगर भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। अगर उसने पुण्य किए हैं तो वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कि उसमें भगवद गीता में भगवान बताते हैं, कौन सा श्लोक है वो, आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के लोग बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि मेरे पास आ सकते हैं। कौन से? अर्थी मतलब जिसको धन चाहिए, है ना। दूसरा है आर्त मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरा है ज्ञानी और चौथा है जिज्ञासु। ये 4 प्रकार के लोग हैं। अगर इनके पास पुण्य कर्म है, जना सुकृति न, सुकृति मतलब उनके पास सुकृति है, अगर पहले कुछ पुण्य कर्म किए हैं, अगर अभी ऐसी परिस्थितियों में हैं तो मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म किए हैं। अगर पुण्य कर्म नहीं किए हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि भगवान से और दूर चले जाए, जरूरी नहीं है ना। पर जिसके ऊपर भगवान ने विशेष कृपा करके खुद से उसको निर्धन बनाया है, ऐसी परिस्थितियों में डाला, तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। पैसे वाला आदमी भक्ति में आके गरीब हो जाए उसके लिए ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। भगवान का हर व्यक्ति के साथ, भगवान का हर व्यक्ति के लिए एक यूनिक प्लान होता है। तो धीरे धीरे हाँ, तो ये तो मैंने बताया।
उसका उद्धार कैसे होगा? उसका उद्धार ये तो भक्तों के संग से होगा। भक्तों को समझना नहीं होगा, शाम को रोटी सोचेगा नहीं होता, मैं खा पे जाऊंगा। हाँ तो नहीं होगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, शायद ज़रूरी थोड़ा है। उसके प्राप्त नहीं हुआ तो ही मिलेगा, तो ये होने का मतलब। नहीं, भक्ति प्रारब्ध पे निर्भर नहीं करती है। प्रारब्ध के कारण तो वो निर्धन बना है, प्रारब्ध के कारण निर्धन बना है। तो ऐसा नहीं है कि निर्धन बनने के बाद उसके पास मौका नहीं है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, मौका तो सबके पास है। उसका उद्धार कैसे होगा? बताया तो है, भक्तों के संग से होगा, और कैसे होगा? मिलना नहीं, क्यों नहीं मिलना है? रोटी कमाना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि नहीं मिलना है, अपॉर्चुनिटी है उसके पास, इतने लोग हैं जो भक्ति करते हैं। हाँ ऐसे थोड़ा है ऐसे थोड़ा है, नहीं मिलना है। चलिए सुनिए सुनिए बाद में। तो पहला तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भगवान के धाम में पैदा हुआ है, जो वहाँ पे रह रहा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना। उसने पहले बहुत सी भक्ति की है, तभी भगवान के धाम में उसका जन्म हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो निर्धन होने के बावजूद भी भगवान के धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं, स्व इच्छा से निर्धनता को स्वीकार करते हैं भगवान के धाम में रहने के लिए ना। वही बाहर जाके काम धंधा कर सकते हैं, शहरों में जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ जो काम वगैरह करके धन कमा सकते हैं, पर वो फिर भी छोड़ के जाते नहीं हैं, क्योंकि भगवान के धाम को छोड़ के जाना नहीं है ना। तो ये भी उनका कारण होता है कि निर्धन रहने का। बाकी वो तो हम सब जानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भक्ति करना बहुत सुलभ होता है, तो बेनिफिट है ही उनके पास। तो ये तो मैंने आपको बताया शुरुआत में मैंने ये पॉइंट क्लियर किया था कि चारों चीज़ें होना ये कोई अयोग्यता नहीं है। इन चारों चीज़ों से अहंकार में मद हो जाना वो अयोग्यता है ना। ऐसे तो सारे धनी व्यक्ति कटी हो गए ना, तो प्रचार करना ही बंद कर दें, पूरा बाहर चिट लिख के लगा दें कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है वही यहाँ पे आए ना। जिनको इस चीज़ का अहंकार है, जन्म का, ऐश्वर्य का, विद्या का और सुंदरता का, जिनको अहंकार, जो अहंकार में पागल है वो नहीं पुकार सकता है। जो ये मानता है कि ये सब कुछ किसके द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान का ही है, तो भगवान को फीलिंग नहीं पुकार सकता है ना। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है कि मैं ही सभी प्रकार का भोक्ता हूँ, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, सभी चीज़ों का, सभी संपत्ति का, सभी लोकों का एकमात्र प्रोपराइटर कौन है, मैं हूँ, जो इस चीज़ को समझता है, तो वो व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। जो ये समझता है कि मेरे सब धन दौलत सबका एकमात्र प्रोपराइटर कौन है, भगवान है, तो उसको ये मद नहीं होता है। वो धन होने के बाद भी भगवान की सेवा में लगता है। जैसे कि मैंने आपको अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया, भरत महाराज का उदाहरण दिया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सब महाराज हैं। देखिए युधिष्ठिर महाराज मतलब राजा हैं, राजा होने के बावजूद ही महाजन हैं। क्यों है? क्योंकि राज्य को अपना मानते ही नहीं थे, भगवान का है, सेवक के रूप में सेवा करते थे, है ना। बाकी भक्तों को नहीं, आज के विषय में क्वेश्चन है अलग से, तो पहले आज के विषय के लेंगे, बाकी बाद में। और किसी वक्त का प्रश्न है? जैसे अभी आपने धामवासी का जिक्र बताया, पहले भी बहुत बार आपसे सुना है कि धाम में जो भी पैदा होता है वो बड़ा वो होता है ना। बट आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि
कुछ लोग धाम छोड़ के कमाने के लिए धाम को छोड़ देते हैं और कुछ लोग कमाने धाम में चले जाते हैं। तो क्या धाम में जो वास मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है और जो छोड़ता है वो भगवान? बहुत से ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसको दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं कि जो धाम में रहने के बाद ही छोड़ के चला जाता है ना। अपराध भी एक कारण हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। धाम अपराध नाम की भी चीज़ होती है, जैसे वैष्णव अपराध होता है ऐसे धाम अपराध भी होता है। धाम में जाना व्यवसाय करने की दृष्टि से वो भी अपराध है, धाम अपराध है। 10 धाम अपराध बताए जाते हैं, उसमें से एक नाम अपराध ये भी है। सबसे पहला नाम अपराध है गुरु से आज्ञा लिए बिना धाम में जाना। सबसे पहला धाम अपराध है। कभी चर्चा करेंगे विस्तार से धाम में जाएंगे तो, है ना। उसमें से एक ये भी है कि धाम में जाना व्यवसाय करने की दृष्टि से, किसी प्रकार से वहाँ जाके काम धंधा कर लेते हैं, अपनी भौतिक संपन्नता को बढ़ाएंगे, है ना। धाम में घर बनाएंगे, धाम के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करना, धाम को ही खरीद लेंगे, है ना, प्लॉट खरीद लेंगे, मतलब ये सब उसी के अंदर आता है। अब आपका प्रश्न। महाभारत का द्वितीय पाठ पढ़ रहा था, तो उसमें एक ये लिख रहा है कि जो कुरुक्षेत्र में पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, तो धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनना था, और युद्ध करने के बाद विजय के बाद धर्मराज जी अब उस उलझन में फंस गए हैं कि वो राजा नहीं बनना था। तो अर्जुन जी उनको शिक्षा देते हैं, धीरे देते हैं, भगवान कृष्ण भी उपदेश देते हैं, ये तो इसीलिए हुआ है कि आपको रात ग्रहण करो, देवता की सेवा करो, और फिर भी उनको मन को संतुष्टि नहीं होती। तो भगवान कृष्ण के उपदेश के साथ कुछ ऐसे मतलब उपदेश उन्होंने विष्णु का मैसेज दुआए हैं युधिष्ठिर राजा को कि वो राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति, तो उन्होंने विष्णु का मैसेज को शिक्षा दुआई। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कत्लेआम हो जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इतने पुरुष मर जाते हैं, इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्मराज है एक तरीके से, फ़ोन सब साइलेंट कर लीजिए, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, धर्मपरायण है ना। तो ये सोच के इतना विफल हो जाते हैं कि सिर्फ मेरे एक व्यक्ति के लिए राज्य प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, है ना। हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा थी कि मुझे सम्राट बनना है इसलिए युद्ध किया था ना। युद्ध तो होना ही था, क्योंकि जो दुर्योधन और उनकी पार्टी थी वो गलत दिशा में चल रहे थे और भगवान की इच्छा भी थी कि युद्ध हो, है ना। पर उनके मन में दुविधा आ जाती है कि मैं इसका कारण हूँ, सभी हत्या का कारण कौन है, मैं हूँ, तो वो उनसे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बहुत से लोग उनको समझाते हैं, व्यासदेव भी समझाते हैं, उनके जो पुरोहित थे धौम्य ऋषि वो भी समझाते हैं, भगवान भी समझाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में उनको समझने नहीं देते हैं, कि भगवान नहीं चाहते थे कि समझे, है ना। भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को समझा दिया कि तुम्हें युद्ध करना है, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं सकते थे? समझा सकते थे, पर भगवान चाहते नहीं थे कि समझें। क्यों? क्योंकि भीष्म देव के माध्यम से समझाना चाहते थे, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि भीष्म देव एक इतने बड़े महाजन हैं, मेरे भक्त हैं, कि ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी जो मेरा भक्त है अपनी बुद्धि में इतना स्थिर होता है कि एक राजा को उपदेश दे सकता है। बानों की शैया के ऊपर लेटा हुआ भी जो मेरा भक्त है, मृत्यु के पास होते हुए भी क्या कर सकता है? धर्म उपदेश दे सकता है, कि ये मेरे भक्त की महानता है। तो ये भीष्म देव को क्रेडिट देने के लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज के साथ इस प्रकार से करते हैं कि भगवान अपने से आगे अपने भक्तों को रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं समझा नहीं पाया पर भीष्म देव ने समझा दिया, वो भी किस सिचुएशन में? बानों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। समझ रहे? ये भगवान और भक्तों का संबंध है। जरासंध को भगवान ने भीम के माध्यम से मरवाया, खुद नहीं मारा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन के माध्यम से जिताया, हालांकि काम तो सारा भगवान ने किया है ना। तो भगवान अपने भक्तों को आगे रखते हैं, अपने से आगे रखते हैं। इस कारण भगवान युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास जाना चाहते। और भी 1-2 कारण और थे, अंतिम समय में भीष्म देव को दर्शन देना चाहते थे,
अंतिम समय भीष्मदेव को दिखाना चाहते थे कि जो पांडव हैं वो राजा बन चुके हैं। ये पूरा प्रथम स्कंद में विवरण आता है। इसके बाद भीष्मदेव की स्तुति आएगी, कुंती महारानी की स्तुति के बाद भीष्मदेव की स्तुति आएगी। सेम प्रसंग इसके बाद शुरू होगा। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौ प्रेमानंदे।